नमस्कार किसान भाइयों, सभी किसान भाइयों का प्याज मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं अजय कुमार आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं, बांग्लादेश कितना आलू का निर्यात हो रहा है इस समय, निर्यात कितनी बढ़ने की संभावनाएं हैं और प्याज के भावों में कितनी तेज़ी आ सकती है। किसान भाइयों, आपको निर्यात से जानकारी मिलेगी आज के इस वीडियो में और मंडियों से जानकारी मिलेगी। आगे क्या पोजीशन प्याज में बन सकती है इसके विषय में चर्चा करेंगे और किसान भाइयों के जितने भी कमेंट आए हैं उसका भी जवाब इस वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। एक किसान भाई ने मुझे कमेंट किया कि 15 अगस्त के बाद प्याज का क्या भाव रह सकता है। किसान भाइयों, सबसे पहली बात, भविष्य तो कोई बता नहीं सकता है, प्याज का भविष्य कोई बताने वाला नहीं है। एक हम अनुमान जाहिर कर सकते हैं, ये हो सकता है, लेकिन किसान भाइयों 100% कोई भी गारंटी नहीं लेगा कि ये हो सकता है। जिस प्रकार अभी भावों में तेज़ी आ रही है, 1-2 रुपए की प्रतिदिन मंडियों में तेज़ी आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये संकेत है कि प्याज में एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिलेगी और प्याज 25 रुपये 30 रुपये किलो तक तो आराम से बिकेगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी है। लेकिन क्या प्याज 30 रुपये किलो पार भी जा सकता है, उसके विषय में आज पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। सबसे पहली बात, निर्यात की अगर मैं बात करूं तो बांग्लादेश में जो निर्यात हो रहा था इस समय 80-100-90 गाड़ी प्रतिदिन जा रही थी, लेकिन किसान भाइयों इस समय 15 अगस्त के कारण जो बॉर्डर है वो बंद हो जाता है। 4-5 दिनों के लिए बॉर्डर पूरी तरह सील हो जाती है, जिसके वजह से बांग्लादेश में इस समय उसको 5 दिन के लिए प्याज चाहिए, जो कि लगभग 800 से 1000 ट्रक प्याज वहाँ पर जाना है। यानी कि बांग्लादेश में निर्यात इस समय बढ़ेगी और हमें प्याज के भावों में वो उसी का असर है कि प्याज के भावों में प्रतिदिन, चाहे वो फिर इंदौर की मंडी हो, आज़ादपुर दिल्ली की मंडी हो, मंदसौर या फिर लासलगांव महाराष्ट्र, पुणे, नासिक, सभी जगहों पे प्याज में अच्छे खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। कहीं 1 रुपये की बढ़ोतरी है, कहीं 2 रुपये की बढ़ोतरी है, तो कहीं कहीं 3 रुपये भी तेज़ी देखी गई है। तो ये कहीं ना कहीं प्याज को एक अच्छी दिशा में ले जा रहा है। और आगे किसान भाइयों, ये जो साउथ में फसल लगी हुई है प्याज की, उसमें बारिश के कारण कितना ज़्यादा नुकसान होता है आगे, ये कोई भविष्य में नहीं बता सकता है। और पीछे भी जो बरसातें हुई उसमें कुछ फसल साउथ में भी नुकसान हुआ है बारिश के कारण, और जहाँ पे बारिश नहीं हुई है वहाँ पे साइज गोल्टा रह गया है। तो कहीं ना कहीं किसानों को तो नुकसान है। और किसान भाइयों, साउथ में जो फसल है वो मात्र 30 से 35% ही लगी है इस वर्ष, क्योंकि अदरक के रेट काफ़ी महंगे हैं। तो किसानों का जो रुझान था साउथ में वो इस साल अदरक पे ज़्यादा है और प्याज काफ़ी कम लगा है। तो इसलिए साउथ की फसल से भी हमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस स्पीड से पहले साउथ की फसल आती थी उस स्पीड से इस साल नहीं आएगी। और जो नेफेड का प्याज रखा हुआ है वो भी 8 से 10 दिन मुश्किल से चल पाएगा, उससे ज़्यादा चलने की क्षमता नहीं है, इसलिए नेफेड से भी घबराना नहीं है। इस समय सबसे ज़्यादा जो स्टॉक है प्याज का वो महाराष्ट्र वाले किसानों के पास है, और उसके बाद एमपी वाले किसानों के पास है, और राजस्थान में काफ़ी कम स्टॉक है, लगभग 15-16% ही स्टॉक राजस्थान में पड़ा है। अब मुझे किसान भाई कमेंट करके ये बताएं कि इस समय जितने भी किसान भाई हैं हमारे, वो बिक्री किस प्रकार कर रहे हैं। किसान भाई इस समय प्याज को रोके हुए हैं या फिर बिक्री समय समय पे कर रहे हैं। क्योंकि किसान भाइयों, मैं आपको एक अपना जो पर्सनल चीज़ है वो बताता हूँ। आप किसी भी भाव में प्याज को रोके ना, आप एक रेशियो बना लें कि मुझे इस सप्ताह में इतने कट्टे बेचने हैं, उस हिसाब से आप प्रत्येक सप्ताह अपनी बिक्री करें, जिससे कि आपको हर भाव में प्याज का रेट अच्छा मिलेगा और आगे ज़्यादा रिस्क नहीं बनेगा। और जो लोग इकट्ठा करके बैठ जाएंगे, पूरी रिस्क लेंगे कि हम आगे जब तेज़ी आएगी तभी बेचेंगे, तो किसान भाइयों कोई भविष्य नहीं देखा है आगे क्या होगा नहीं होगा, लेकिन संकेत ये मिल रहे हैं कि प्याज में तेज़ी ही बनेगी। अब कितनी तेज़ी बनती है वो आने वाले दिनों में पता लगेगी। इस समय जो तेज़ी है वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश को भी निर्यात हो रहा है अच्छी खासी, और प्याज की डिमांड है। किसान भाइयों, सावन का जो महीना है वो इस समय चल रहा है, लेकिन भी प्याज की डिमांड है। तो आप जब सावन ख़त्म हो जाएगी, कुछ लोग सावन में प्याज नहीं खाते हैं, लहसुन नहीं खाते हैं, तब जाके प्याज की इतनी डिमांड है। तो जब सावन के बाद प्याज की कितनी डिमांड होगी वो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। मेरा तो जो
मैं जो सोच रहा हूँ कि प्याज 30 रुपये किलो तो आराम से बिकेगा, इसमें कोई भी दिक्कत वाली नहीं बात है। लेकिन किसान भाई 30 रुपये से ऊपर कितना जाएगा प्याज, ये किसी ने अभी तक नहीं ना जाना है ना ही सोचा होगा। क्योंकि अगर साउथ की फसल ख़राब होती है, अगर जो नेफेड का जो प्याज है 3 लाख मैट्रिक टन, उसमें कितनी नुकसान है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि 3 लाख मैट्रिक टन रखा हुआ है वो पूरा का पूरा माल निकल जाएगा, उसमें लगभग आधे से कम थोड़े से माल तो दागी निकलेंगे, वो ख़राब माल निकलेंगे। तो कहीं ना कहीं नेफेड के पास भी उतना ज़्यादा प्याज नहीं है। और जो लोग ये अफवाह उड़ा रहे हैं कि जैसे ही प्याज महंगा होगा सरकार अपनी प्याज मार्केट में उतारेगी और फिर प्याज सस्ता हो जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि सरकार के पास भी पर्याप्त प्याज इस समय नहीं है, तो घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बाकी सभी मंडियों में तेज़ी का रुझान है, धीरे धीरे करके मंडियों में 1-2 रुपये की तेज़ी बनती जा रही है। अगर मैं थोड़ी भाव की बात कर लूँ तो किसान भाइयों, इंदौर की मंडी में भी जो बढ़िया प्याज है वो आपके 20 रुपये, 21 रुपये, 22 रुपये किलो तक हाईएस्ट में बिक रहा है इंदौर में, तो अच्छी खासी रेट है। और जो थोड़े से मीडियम क्लास है वो 18 से 19 रुपये किलो आराम से बिक रही है, कोई 17 भी बिक जा रही है जैसी क्वालिटी। और इस समय खुशी की बात यह है कि जो गोल्टा गुल्टी प्याज है वो भी 16 से लेकर 17-18 रुपये तक बिक रही है, जिसकी पत्ती मजबूत है, बढ़िया रंग पानी का है, सूखा प्याज वो बिक रहा है। लेकिन जो हल्के हैं वो भी 14-15 के रेट में बिक रहे हैं, इससे कम में नहीं बिक रहा है। बाकी जो एकदम बारीक माल होगा, हल्का माल होगा, वो तो 11 रुपये 12 रुपये जिस भाव लग जाए। क्योंकि उस प्याज की कीमत पहले 4 रुपये 5 रुपये थी और आज के डेट में उसकी कीमत 11-12 रुपये लग रही है। तो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी खबर है। और हम तो चाहेंगे प्याज वाले किसानों को भरपूर पैसा मिले, चाहे वो हमारे महाराष्ट्र के किसान हो, नासिक के, पुणे के, या फिर हमारे राजस्थान अलवर के किसान हो, अजमेर के किसान हो, या फिर हमारे एमपी इंदौर के किसान हो, रतलाम के किसान हो, कहीं के भी प्याज किसान हो, उनको भाव मिलना चाहिए। किसान भाइयों, पिछले वर्ष प्याज किसान काफ़ी बुरी तरीके से पीटे थे। कुछ लोगों ने 100 रुपये की भविष्यवाणी कर दी और किसान भाई इसी आस में प्याज को रखे रहे, लेकिन प्याज का रेट नहीं बढ़ा। अंत में जाके उनको अपना प्याज 12 रुपये 15 रुपये बेचना पड़ा। तो इसलिए किसी भी अफवाह और भ्रम में ना पड़े, इसीलिए मैं कहता हूँ हर भाव में बेचने का प्रयास करें, हर भाव में निकालें। कुछ कट्टे आपको बेचना चाहिए, कभी भी स्टॉक को रोक कर ना रखें। किसान भाई अगर स्टॉक रुकता है, अगर मैं कहूँ एमपी के सारे किसान इस समय प्याज रोक लेंगे, उससे होगा क्या, स्टॉक बढ़ेगा। जो प्याज अभी दागी हो रहा है, ख़राब हो रहा है, उसमें और भी ज़्यादा नुकसान होगी। उसमें काफ़ी बढ़िया कम माल जो है वो काफ़ी कम निकल पाएगा, बढ़िया माल। इसलिए बिक्री करते रहें, रोकने का कोई मतलब नहीं है। भाव धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं। और खुशी की बात यह है कि अगर मंडियों में आवक बढ़ भी रही है लेकिन भावों में कोई भी गिरावट नहीं है। किसान भाइयों, रतलाम मंडी में भी जो आवक है वो 200, 250, कभी 150, कभी 400 भी पहुंच जा रही है ट्रॉलियाँ। पिछले दिनों 600, 800 ट्रॉलियाँ भी पहुंच गई थी। तो उस समय भाव थोड़े से नरमी थी, लेकिन अब भाव में तेज़ी बन चुकी है। रतलाम मंडी में जो बढ़िया फुल साइज का प्याज है, मोटा मीडियम मिक्स, वो प्याज आपके 2000 से लेकर 2200 रुपये कुंटल बिकी है। यानी कि बढ़िया प्याज ओवरऑल देखी जाए तो 20 से लेकर 21-22 रुपये किलो आराम से बिक रहा है। और जो गुल्टा गुल्टी है वो भी आपके 17-18 रुपये किलो बिक रही है। तो ये काफ़ी खुशी की बात है कि गोल्टा गुल्टी की भी रेट किसान भाइयों को अच्छे मिल रहे हैं। और किसान भाइयों, बांग्लादेश में इस समय 900 से 800 से 1000 ट्रक जानी है, 15 अगस्त से पहले पहले चली जाएगी, वो आजकल में ही रवाना हो रही है। इसलिए हमें प्याज के भावों में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी। उसके बाद 15 अगस्त के बाद और साउथ की फसल इस समय मुझे लगता है लगभग 15 से 20 दिन अभी भी लेट है साउथ की फसल आने में। और अगर बारिशें हो गई पीछे जाके भयंकर बारिश, तो फिर उसे नुकसान भी हो सकता है। और हम नहीं चाहेंगे किसी किसान का नुकसान हो, क्योंकि किसान भाई किसान काफ़ी मेहनत करता है, कहीं के भी किसान हो काफ़ी मेहनत करता है, खून पसीना अपनी जमा पूंजी लगाता है, कर्ज लेता है, फिर उसको अगर नुकसान हो तो आप सोच नहीं सकते हो कितना बड़ा झेलना पड़ता है किसान को। इसलिए हम नहीं चाहेंगे किसी भी किसान को नुकसान हो। बिना नुकसान हुए किसान भाइयों को अच्छा भाव मिले, यही हम ईश्वर से कल्पना करेंगे। और किसान भाइयों, अगर कोई भी आपको जानकारी चाहिए वो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उसका एक तो आपको वीडियो दूंगा, आपको रिप्लाई भी मिलेगी। और जितने भी हमारे किसान भाई कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र के किसान हो, एमपी के किसान हो, या फिर राजस्थान के किसान हो, या फिर देश भर के कहीं के भी किसान हो, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख पा रहे हो, ताकि हम उस
एरिया का बहुत ही अच्छी से जानकारी आपको दे पाएँ और आपको कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। तो किसान भाई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम।